हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशुल सैनी आज आपको क्लास 11 रसायन विज्ञान का फर्स्ट लेसन पढ़ाऊंगा। कल मैंने आपको पढ़ाया था जे थॉमसन का मॉडल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। अल्फा कण प्रकीर्णन क्या होता है? ये जो प्रयोग था, ये प्रयोग रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट्स थे, गीगर और मार्शलन। गीगर और मार्शलन ने किया था, रदरफोर्ड ने नहीं किया था। रदरफोर्ड ने उनको बताया था, ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड का नाम चला क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड उनके सर थे। तो प्रयोग किया था गीगर और मार्शलन ने। ये किस लिए किया था? क्योंकि इन्होंने क्या देखा था कि जो एटम्स है, हमारा परमाणु है, उसको इन्होंने सोचा कि उसको इतना तोड़ दिया जाए कि हमें पता लगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ है। जैसे सपोज बोर्ड है, अगर इसको मेरे को पता करना है इसके अंदर क्या क्या है, तो मेरे को ये तोड़ूंगा तो मेरे को पता लगेगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो उन्होंने परमाणु को समझने के लिए या एटम को समझने के लिए ये प्रयोग किया था कि एटम, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एटम्स को तोड़ दिया जाए और तोड़ने से हमें पता लग सके कि एटम्स के अंदर क्या क्या चीज़ उपस्थित है। तो ये मॉडल उन्होंने दिया था। तो इस देने के लिए अब हम इसको देखते हैं कि इन्होंने जो मॉडल दिया था उसकी प्रयोग व्यवस्था क्या रही होगी। जो उन्होंने प्रयोग किया होगा, उन्होंने कैसे किया होगा प्रयोग? तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक एटम्स लिया था, यानी एक तत्व लिया था, सॉरी एटम्स नहीं, तत्व, एक तत्व लिया था। और तत्व कौन सा लिया था? रेडियो एक्टिव तत्व। कौन सा तत्व? रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं? जो अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें देते हैं, वे रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्व में कौन सा लिया था इन्होंने? अल्फा तत्व। कौन सा? अल्फा तत्व। इस अल्फा का भी निशान से प्रदर्शित करते हैं, अल्फा तत्व। अल्फा तत्व कौन से होते हैं? अल्फा तत्व होते हैं हमारे धनावेशी। अल्फा तत्व में कौन सा चार्ज होता है? धनावेशी। अल्फा कण होते हैं हमारे धनावेशी। अब इन्होंने क्या काम किया था? जब इन्होंने एक अल्फा तत्व लिया तो इसके चारों ओर प्लस चार्ज फैल रहा होगा। जब इसने एक अल्फा तत्व लिया, क्योंकि धनावेश तो इस अल्फा तत्व पे है, तो वो प्लस चार्ज यानी धनावेश है, वो चारों तरफ फैल रहा होगा। तो इस प्लस चार्ज को इन्होंने सोचा कि इसको एक ही दिशा में ट्रांसफर कर दिया जाए, ये चारों तरफ न फैलकर एक ही दिशा में फैले। तो इसके लिए इन्होंने इसके ऊपर एक बॉक्स लगा दिया। इन्होंने इसके ऊपर एक बॉक्स लगा दिया। बॉक्स लगाया इन्होंने लेड बॉक्स। इसको हम बोलते हैं लेड बॉक्स, यानी पीबी बॉक्स, या इसको हम लेड बॉक्स बोलते हैं, लेड बॉक्स। ठीक है, अब इसमें से क्या करा? तो इसमें से क्या हुआ? इसमें से अल्फा किरणें निकलनी शुरू हुई। तो इन अल्फा किरणों के लिए इन्होंने क्या किया कि अल्फा किरण निकल गई, तो ये थोड़ी और फैल के निकल रही थी। तो इनको इन्होंने सोचा कि और पास से होकर गुजरे, मतलब जो किरणें हैं ये फैल के निकल रही है, इन्होंने सोचा कि ये किरणें और पास से होकर गुजरे। ठीक है, तो इन्होंने क्या काम करा? इसके रास्ते में एक स्लिट रख दी। इनके रास्ते में एक स्लिट रख दी, और ये स्लिट इसने रखने से क्या हुआ? इनके रास्ते में इसने एक स्लिट रख दी। स्लिट को अंग्रेजी में स्लिट और हिंदी में स्लिट। इनके रास्ते में इन्होंने एक स्लिट रखी। तो स्लिट रखने से क्या हुआ? अल्फा किरणें, जो अल्फा किरण पुंज है, वो फैल करना ऐसे सीधा जाने लगा। इसको हम बोलेंगे अल्फा किरण पुंज। अल्फा किरण पुंज। तो इस अल्फा किरण पुंज के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने अल्फा किरणों के रास्ते में एक पतली सोने की पन्नी रख दी। इसके रास्ते में इन्होंने क्या रखा? इसके रास्ते में इन्होंने एक पतली सी सोने की परत रख दी। ये सोने की पतली परत क्यों रखी इन्होंने? क्योंकि सोना क्या होता है? सोने को जैसे ही हम पीटते हैं, तो पीटने से सोने की बहुत ही पतली परत बनाई जा सकती है। जैसे सपोज करो, ये हमारे पास कई सारी परतें हैं, ठीक है, सोना है। जब मैं इसको पीटूंगा तो पीटने से जो पहली परत है यहाँ से खिसक के यहाँ चली जाएगी,
इसके ऊपर चढ़ जाएगी, फिर दूसरी परत को मैं पीटूंगा, फिर ये भी सरक जाएगी। ऐसे इस तरह से रख के ये एक दूसरे से हटती जाएगी। पहले एक परत थी, एक परत के ऊपर क्या था, दूसरी परत, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत, तीसरी परत के ऊपर चौथी, चौथी के ऊपर पांचवी। तो ऐसी परत के ऊपर परत चढ़ी हुई थी। तो इन परतों को इसने पीटना शुरू किया तो परतें एक दूसरे से हटने लगी, तो हमको एक पतली सी परत प्राप्त हो जाती है। तो सोने की एक बहुत पतली परत इसने इसके ऊपर इसके सामने रखी। तो इसमें क्या होता है, पतली परत क्यों रखी, क्योंकि एक परत है, सपोज करो ये परत है, इस परत के अंदर क्या है, परमाणु है, ऐसे एक परमाणु है इसके अंदर। इस परत के अंदर क्या है, सोने की पतली परत के अंदर परमाणु है। जब इसके पास एक परत और होगी तो इसके अंदर भी परमाणु होंगे, एक परत और चढ़ेगी इसके अंदर भी परमाणु होंगे। तो इन किरणों को गुजरने के लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा, तो इसने एक पतली परत रखी। तो पतली परत रखने पे इसने देखा क्या, तो इसके सोने की जो पतली परत थी इसके पीछे इसने एक रखी फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक ये इसने इसके सामने क्या रखी, फोटोग्राफिक प्लेट। ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है, आपने कैमरा देखा होगा, और कैमरे के सामने क्या होता है, एक रील होती है, कैमरे में रील लगी हुई होती है जिसको बोल देते हैं निगेटिव लगा हुआ है, तो निगेटिव, तो वो उस पर, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ZnS का लेप, जिंक सल्फाइड का लेप, ZnS लेप। तो इसने क्या देखा, इसमें जैसे अल्फा किरणें गुजरी तो जो हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट है, तो इस पर ये जो अल्फा किरणें थी ये कुछ चमक उत्पन्न करती है। ये अल्फा किरणें क्या है, जैसे नहीं ऐसे चलिए, यहाँ पे चमक उत्पन्न कर दी, यहाँ पे चमक उत्पन्न कर दी, यहाँ पे चमक उत्पन्न कर दी, या यहाँ पे। तो इसने इस फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या किया, इसने इस फोटोग्राफिक प्लेट पर चमक उत्पन्न की, ठीक है। तो इससे हमें पता लगा कि अल्फा किरणें ऐसे गई है। अब उसके बाद इतना हो गया, उसके बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने इसमें देखा कि अल्फा किरणें एक चमक उत्पन्न कर दी है, ठीक है। इसके बाद इसके जो प्रेक्षण निकले, प्रेक्षण अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो इसके प्रेक्षण निकले थे, तो इन्होंने जो प्रेक्षण निकाला था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर क्या किया, देखो फिगर आप साफ बना लेना बुक से देख करके। तो इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो हमारा लेड का बॉक्स था, ये लेड बॉक्स था, इसके अंदर क्या रखा था हमारा अल्फा था। तो जो फर्स्ट प्रेक्षण निकाला था उसमें क्या था कि अधिकांश अल्फा किरणें सीधी गुजर जाती है, मतलब सामने हमारी एक पर्दा है या हम फोटोग्राफिक प्लेट बोल देंगे। तो इसने देखा कि अधिकांश जो किरणें निकली वे सीधी यहाँ पे धब्बा उत्पन्न कर रही है, एक बिल्कुल सीधी, अधिकांश किरणें क्या कर रही है, बिल्कुल सीधे एक ही जगह पर धब्बा उत्पन्न कर रही है। तो इसने देखा क्या कि जो अधिकांश अल्फा किरणें थी वो सीधी निकल रही थी। तो इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, अधिकांश अल्फा किरणें सीधी गुजर जाती है, अधिकांश अल्फा किरणें सीधी गुजर जाती है, अधिकांश अल्फा किरणें सीधी गुजर जाती है। फिर सेकंड निष्कर्ष इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कुछ किरणें सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हो जाती है। मतलब क्या है, जैसे कोई किरणें यहाँ पर गई, यहाँ से जाके इसने यहाँ पे धब्बा उत्पन्न कर दिया और इसने यहाँ जाके यहाँ पे। तो इसने क्या देखा कि अधिकांश किरणें सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हो रही, मतलब ऐसे नहीं रही और थोड़ी सी विक्षेपित हो गई, मतलब यहाँ से गई और ऐसे विक्षेपित हो गई, ऐसे ऐसे विक्षेपित। तो इसमें इसने एक चीज देखा, नंबर 2 क्या था, अधिकांश किरणें, कुछ किरणें सूक्ष्म कोण से
सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हो जाती है। और थर्ड इन्होंने देखा कि लगभग 20,000 में से एक, लगभग 20,000 किरणों में से एक किरण वापस जिस एंगल से वो जा रहा है उसी से पीछे, मतलब इसने इसके पीछे भी एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी, तो उसने देखा कि कुछ किरण ऐसे गई और वो यहाँ पे भी चमक उत्पन्न कर दिया, लेकिन कितनी, लगभग 20,000 में से एक, लगभग 20,000 में से एक किरण वापस आती है, लगभग 20,000 में से एक में से एक किरण वापस लौट आती है। मतलब इन्होंने क्या देखा कि एक किरणें गुजार रहे थे, जैसे किरणें जा रही, कुछ किरणें तो सीधे निकल गई, कुछ किरणें क्या थी, थोड़ी सी विक्षेपित हो गई, और एक लगभग 20,000 में से एक किरण क्या है वापस आई, क्योंकि इन्होंने इसके पीछे भी एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई हुई थी, तो उस फोटोग्राफिक प्लेट पर भी एक धब्बा नजर आया। अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है। इसका परिणाम इन्होंने क्या देखा कि एक परमाणु लिया, ये परमाणु है, इन्होंने क्या देखा कि जो परमाणु का अधिकांश भाग है वह खाली, जैसे किरणें गुजर तो वे सीधी नहीं गुजर रही थी, ऐसे गुजर रही थी, ऐसे गुजर रही थी, तो इन्होंने देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। नंबर 1, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। नंबर 2, इन्होंने देखा कि कुछ किरणें जैसे इसके सेंटर पे न्यूक्लियस के पास गए तो ये थोड़ी सी विक्षेपित होगी, यहाँ से विक्षेपित हो गए, जिससे क्या सिद्ध हुआ इसमें कि जो परमाणु है, क्योंकि हम धनावेशित किरणें डाल रहे थे, तो धनावेशित किरणें डालने से जो हमारा परमाणु था, क्योंकि प्लस किरणें थी, तो यहाँ से सिद्ध क्या होगा, जो परमाणु का नाभिक है वो एक पॉजिटिव है, इसके अंदर धनावेश उपस्थित है, क्योंकि जैसे ही धन किरणें निकली तो ये धन किरणें आपस में उनके अंदर प्रतिकर्षण और ये रिपल्सन हुआ उनके बीच में और ये विक्षेपित हो गई। नंबर 2, इन्होंने क्या निकाला कि परमाणु का जो नाभिक है वह धनावेशित है, परमाणु का नाभिक धनावेशित है। और नंबर 3, इन्होंने क्या निकाला कि जो परमाणु का नाभिक है वो बहुत ही सूक्ष्म है, मतलब क्या हो रहा, इसमें से बहुत ही कम किरणें विक्षेपित हुई, मतलब बहुत किरणें तो सीधी गुजर गई सीधी, और इसमें से क्या हुआ, जो बिल्कुल इसके सेंटर में आए, जैसे एक किरण आई और ये यहीं से वापस हो गई, ठीक है, तो इसमें से क्या हुआ कि जो परमाणु का धनावेशित भाग है वो बहुत ही सूक्ष्म है, यानी धनावेशित भाग सूक्ष्म है, धनावेशित भाग सूक्ष्म है, ये सिद्ध हुआ था इस नियम से। इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, जैसे आपका फुटबॉल ग्राउंड है कि जो हमारा नाभिक के अंदर धनावेश है, यदि नाभिक है, जैसे फुटबॉल का ग्राउंड है, फुटबॉल के ग्राउंड के अंदर मक्खी बैठ जाए, इतना छोटा ना है, इतना छोटा है, इसीलिए बहुत ही कम किरणें वापस हुई थी और बाकी सीधी गुजर गई थी कि अधिकांश भाग खाली था इसका। आशा करता हूँ आप सबकी समझ में आया होगा। थैंक यू।